चले गए। थोड़ी देर के पश्चात सभा जब समाप्त हुई, इंद्र को याद आया मेरे गुरु आए हुए थे, लेकिन मैंने उनका सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उनको बड़ा अपने दुष्कर्म का एक प्रायश्चित जानता है। ये क्या, मेरे गुरु का अपमान कर। तुरंत इंद्र अपने गुरु के पास जाते। जब अपने गुरु के पास आए तो गुरु बृहस्पति अपने घर से अंतर देना हो गए। इंद्र ने उनको बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन गुरु बृहस्पति उनको नहीं मिले। शिष्य और गुरु की अनबन राक्षसों को पता पड़ गई, दैत्यों को। दैत्यों ने क्या किया, स्वर्ग पर धावा बोल। जब स्वर्ग पर उन्होंने धावा बोल दिया, सारे देवता हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद उनका चला गया। परीक्षित जो अपने गुरु का, संत का, ब्राह्मण का अपमान करता है, सम्मान नहीं करता है, उनके जीवन से यश, श्री, तेज, बुद्धि, बल, आयु उनका सब खत्म होकर चला जाए। इसलिए जागरूक रहें, होश के अंदर रहें। माता पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमें उनका जरूर सम्मान करना चाहिए। उससे हमारे जीवन का तेज, हमारा आयु, हमारा बल, हमारा धन वो बरकरार रहता है। देवता सारे हार जाते हैं और हार करके ब्रह्मा जी के पास आते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी ने कहा, काम तो तुम लोगों ने गलत किया है, उसका रास्ता ये है, एक काम करो, तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और बोलो हमारे पुरोहित बनने के लिए चलो, हमारे गुरु बनो। सब आए सुंदर विश्वरूप के पास, उनसे याचना किया। विश्वरूप ने कहा, भाई देखो, कुल पुरोहिताई पंडिताई बड़ा खराब कर्म है ये सब ऋषि मुनि के, क्योंकि पुरोहिताई करने से ब्रह्म तेज घट जाता है, इसलिए शास्त्र मना करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बोले चलो कोई बात नहीं है, परोपकार के लिए हम आपके पंडित बन जाएंगे। और विश्वरूप को देवराज इंद्र ले आते हैं, उनसे ज्ञान, ध्यान, तप, सिद्धियां, नारायण कवच से सब देवताओं को सुरक्षित कर दिया। जब सब देवता फिर बलवान हो गए, अपने गुरु की सेवा करके उन्होंने दैत्यों पर धावा बोल दिया। सारे दैत्य हार जाते हैं और फिर देवराज इंद्र राजा बन जाते हैं। विश्वरूप उनके इंद्र की सभा में वो गुरु पद पर हैं। उनके 3 मुख हैं, एक मुख से सोमरस का पान करते हैं, एक मुख से सुंदर सुना पान करते हैं और एक मुख से वो अन्न को खाया करते हैं। लेकिन उनका नानी का घर दैत्यों का था। जब वो यज्ञ करवाते थे तो कुछ आहुतियां राक्षसों को भी दे देते। इंद्र को पता पड़ा और बार बार वो उनको समझाते थे, लेकिन हमेशा विश्वरूप के अंदर ये सब भाव था, जितनी आहुतियां दैत्यों को उतनी आहुतियां देवताओं को। इंद्र ने एक दिन क्रोधित होकर अपने गुरु की गर्दन काट डाली। जब विश्वरूप की गर्दन उन्होंने काट डाली तो उस समय उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या 4 भागों में विभाजित कर दिया, एक जल को, एक पृथ्वी को, एक वृक्ष को और चौथा स्त्री को उन्होंने। क्योंकि ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या लगती है। भगवान ने रावण को मारा तो रावण कौन था? ब्राह्मण था। तो ब्रह्म हत्या भगवान ने इसलिए रामेश्वरम की स्थापना की, क्योंकि रुद्र अभिषेक करने से, भगवान शिव का सुंदर अनेक तरह से अभिषेक करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए कोई भी अगर पूजा
जब इंद्र को दोष लगा और ब्रह्म हत्या का पाप उन्होंने 4 भागों में पृथ्वी को दिया, एक भाग बोले पृथ्वी ने कहा, बोले वरदान देते हैं। क्या वरदान? पृथ्वी में जो जमीन, जिस जमीन ऊसर जो जमीन होती है जिसमें वृक्ष नहीं लग पाता है, वो एक ब्रह्म हत्या का दोष है। और वरदान दिया तुम हर जगह समतल बन जाओगी, तेरे गड्ढे अपने आप भरते जाएंगे। दूसरा ब्रह्म हत्या का उन्होंने ये पाप वृक्ष को दिया, जो बोध के रूप में गिरता है वो ब्रह्म हत्या है। और ये उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारी लता पता लकड़ियां निकल जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप से वापस तुम यथारूप हो जाओ। तीसरा उन्होंने जन को अपनी ब्रह्म हत्या दिया, बुदबुदा फेन के रूप में जो वो दिखाई देता है जन में, ये ब्रह्म हत्या का दोष है। जन को आशीर्वाद दिया, जितना कोई खर्च करता जाएगा उतना तेरा भंडार बढ़ता चला जाएगा। और चौथा दिया स्त्री जाति को, स्त्री जाति एक मास के अंदर अशुद्धि को प्राप्त होगी, ब्रह्म हत्या का दोष रहेगा। इसलिए स्त्री को उस अवस्था में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष है। और ये आशीर्वाद दिया, तुम संतान उत्पत्ति करने में तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। इस तरह 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो त्वष्टा को पता पड़ा मेरे पुत्र को इंद्र ने मार डाला, उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ से राक्षस का जन्म हुआ। वृत्तासुर राक्षस बोले पिताजी क्या आज्ञा है? बोले इंद्र को खत्म करके आओ। और उसी समय देवताओं का और दैत्यों का पुनः युद्ध हुआ। वृत्तासुर बड़ा ही बलवान था, वो पुराने जन्म का शिव भक्त था और उसने सारे ही दैत्यों को पराजित कर दिया। दैत्य फिर आते हैं भगवान विष्णु के पास, हे नारायण अब हम क्या करें? बोले ऐसा है तुम एक काम करो, पृथ्वी लो, तुम्हें दधीची ऋषि के पास चले जाओ। दधीची ऋषि की हड्डियां शिव की कृपा से बड़ी ही तेजस्वी है और बड़ी मजबूत है। तुम दधीची ऋषि से उनकी हड्डियां ले आओ, हड्डियों से वज्र बनाओ, अस्त्र शस्त्र बनाओ, उस वज्र से ये वृत्तासुर मारा जाएगा। सारे ही देवता उसी समय आ जाते हैं पृथ्वी लोक पर और दधीची ऋषि अपने ध्यान के अंदर बैठे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले बताओ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले अपने शिवोहम 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 भगवान का भजन करने का एक सुंदर, यही आखिरी सुंदर साधन है जो तुम हो वो मेरे अंदर समा। इसलिए कोशिश किया करो रोज ध्यान के अंदर मैं कौन हूं? शिवोहम 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 शिवोहम,
ये जो हमारा मस्तक है ना, ये शिवलिंग के जैसा है। और रोज आप अपने आप को वैसे समझा करो, हम शिव स्वरूप होते। कुछ देर उस ध्यान के अंदर रहो। शिवोहम 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 शिवोहम, दासो हम आपके दास हैं और आप हमारे स्वामी हो। धीरे धीरे दास हनुमान जी राम की सेवा करके वो राम से भी आगे बढ़ जाते। सारे ही देवता खड़े हैं और दधीची ऋषि का ध्यान टूटा। क्यों आए हो? प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले महर्षि, आपके शरीर की हड्डियों का दान मांगने के लिए आए। जब कहा हड्डियां, तो दधीची ने कहा देवताओं, मांगने वाले को कभी ये होश नहीं रहता है कि हम क्या मांग रहे हैं। और अगर मांगने वाले को देने वाले की अगर परिस्थिति मालूम चल जाए तो संसार में मांगेगा क्यों? हड्डियां मांगी। ये शरीर हर मनुष्य को प्रिय होता है। भगवान विष्णु भी अगर कभी अपने भक्त से उसका शरीर मांगेंगे, भक्त नहीं देगा। देवताओं, ये शरीर प्रिय है, अनमोल है, अभिष्ट देने वाला है। बोले हाँ, लेकिन तुम याचना करने आए हो। एक दिन शरीर तो मुझको छोड़ के जाएगा, इससे अच्छा है कि हम पहले ही आपको इसका दान, क्योंकि है ये अनमोल, लेकिन मिट्टी का ये मटका है ये हमें नारायण से प्राप्त नारायण बना देता है, लेकिन इस मिट्टी को छोड़ना तो पड़ता है। प्रातः काल हम अपने ध्यान के अंदर बैठेंगे और आप देवता मेरा सर काट देना और मेरी हड्डियों को ले जाना। तब तक मैं अपनी पत्नी को उसके मैके में भेज दूंगा। बोले ठीक। और प्रातः काल हुआ और ऋषि दधीची बड़े प्यार के साथ, मैं किसी के काम आ रहा हूं, इसी का नाम इंसान। इसलिए गाया गया है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम सब बोलो कहते हैं।
मनुष्य के काम आता है पराया दर्द को अपना मानकर स्वीकार कर लेने का नाम ही इंसानियत है, मानवीयता है। इसलिए अकेले कभी मत खाओ, कभी कभी आस पड़ोस में पूछ लिया करो तुमने खाना खाया है कि नहीं। जो अपना ही खाता पकाता है वो तो पशु के जैसा हो। और बड़े प्यार के साथ ऋषि दधीची शिव समाधि के अंदर बैठ जाते हैं। देवता उनकी गर्दन काट लेते हैं। सारी हड्डियों को निकालकर भगवान ने उन सुंदर अस्त्र शस्त्र वज्र में भगवान ने अपने तेज को दे दिया और घोर संग्राम हुआ। सारे दैत्य मारे गए और अब वृत्तासुर और देवराज इंद्र, देवराज इंद्र को पक्का भरोसा है इस वज्र से ये वृत्तासुर मारा जाएगा। और वृत्तासुर ने कहा आओ देवराज इंद्र, इस वज्र से आज तुम मुझे समाप्त करेगा। परीक्षित ने कहा राक्षस होकर के वो मरना क्यों चाहता। बोले ऐसा है, शुक्रदेव मुनि ने कहा राजा परीक्षित वो भगवान का भक्त है और उसके अंदर एक भक्ति की सुंदर भाव। श्रापवश वो राक्षस बना है लेकिन अंदर उसके भक्ति के संस्कार है और घोर संग्राम हुआ। वृत्तासुर ने भगवान से प्रार्थना किया फिर अगला जन्म मिले, आपके भक्तों के बीच रहूं, भजन करता रहूं, मेरी वाणी आपका गुणानुवाद गाती रहे, मेरे कान आपके गुणों को श्रवण करें, ये मस्तक आपके चरणारविंदों में झुके, ये देह संसार के सुंदर भलाइयों के लिए लगे। भगवान आप मुझ पर कृपा करें। और वृत्तासुर ने कहा इंद्र से तुम मुझे नहीं मार पाओगे, ये मेरी देह मरेगी, मुझे तो भगवान का लोक प्राप्त हो, तुझे तो स्वर्ग मिलेगा जिस स्वर्ग से तुम फिर हटा दिए जाते हो। लेकिन इंद्र मुझे तो भगवान की सुंदर उनका दर्शन प्राप्त होगा। और इंद्र ने वृत्तासुर को वो वज्र मारा, वृत्तासुर मर गया। उनके शरीर से एक सुंदर ज्योत निकली जो आकाश मंडल में भगवान नारायण के अंदर समा जाती है। देवता पुनः सब जय जयकार करते हैं और बड़े प्यार के साथ पुनः उनको स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाता है। परीक्षित ने कहा मुनीश्वर ये भक्ति तो कभी कभी किसी मनुष्य को नहीं, असंख्य मनुष्य हैं लेकिन सब अपने कल्याण का भाव नहीं रखते हैं। उसमें कुछ धर्मात्मा है, धर्मात्माओं में कुछ ज्ञानवान है, कुछ वैरागी है, लेकिन भक्त बहुत कम है जो भक्त भगवान के प्रति सुदृढ़ भक्ति हो रखते। ऐसी सुंदर भक्ति इस वृत्तासुर के पास कैसे? बोले ऐसा है मुनि राजा परीक्षित पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु है, 1 करोड़ रानियां हैं, कोई संतान नहीं थी। अंगिरा और देवर्षि नारद ने इनको फल दिया। सबसे बड़ी रानी कृतद्युति से एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा का मोह, जिस तरह एक गरीब को धन मिल जाता है, गरीब को उस धन से बड़ा प्यार रहता है, उसी तरह राजा को बहुत वर्ष के बाद एक पुत्र हुआ। राजा का सारा मोह ममत्व उस बेटे से और बेटे की मां से हो जाता है। और सब रानियां सौतिया डाह उनके अंदर पैदा हुआ। तो एक दिन रानियों ने सोए हुए बच्चे को जहर पिला दिया, वो बच्चा मर जाता है। राजा बड़ा रुदन करने लगे तो अंगिरा और देवर्षि नारद आते हैं। बोले ऐसा है इसको जिंदा करो। बोले ऐसा है ये कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है, जो मर गया उसको जिंदा। हर मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म अनुसार जन्म लेता है और वो मरता है। देवर्षि नारद ने उस राजकुमार की मृत
शरीर के अंदर उस आत्मा को ले आए, आत्मा से कहा, उसने कहा कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, कब मेरा कोई बाप होता है, कभी हम उसके बाप होते हैं। जिस तरह स्वर्ण के आभूषण बेचने खरीदने के लिए अनेक दुकानों पर घूमते हैं, उसी तरह हम जीवात्मा हैं, अनेक जन्मों में हम लोग चक्कर लगाते हैं। चित्रकेतु को ज्ञान आया, देवर्षि नारद ने ज्ञान दिया, तप किया, विद्याधरों का दर्शन प्राप्त हुआ, शेषनाग का दर्शन प्राप्त हुआ, अनेक रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो गई, वो एक तपस्वी हो गए, शिव भक्ति करने लगे। एक बार कैलाश लोक में गए, जब कैलाश में गए, जब उन्होंने देखा कैलाश में प्रवेश किया, भगवान शंकर आज अर्धनारीश्वर रूप में बैठे, कई बड़े बड़े तत्वान्वेषी विद्वान सनकादिक सब बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती को अपनी गोद में लेकर के बैठे। चित्रकेतु ने दर्शन किया, और जब दर्शन किया उनको लगा, भगवान भोलेनाथ से कहा, ये तो आप संसारियों से भी गए बीते तरीके से बैठे, संसारी भी इस तरह सबके बीच नहीं बैठता है, और आप मातेश्वरी को लेके गोद में बैठे हैं। अरे आप तो एक संसारी से भी दुर्वचन कहे तो माता पार्वती को क्रोध आ जाता है। भोले बाबा हंसते रह गए, क्यों हंसते रह गए? ये भोले बाबा की एक लीला है। और पार्वती को क्रोध आ गया, उन्होंने क्रोध में आके श्राप दिया, जाओ चित्रकेतु, कैलाश पर्वत पर आकर तुम संतों के बीच उपहास कर रहे हो, भोले बाबा का, मेरा, सब संतों का, लेकिन तुम्हें नहीं पता है भोलेनाथ के सुंदर क्रियाएं लीलाएं अलग तरह की है। आए थे दर्शन करने की, गलत शब्द कहने, श्राप देती हूँ, जाओ तुम राक्षस बन जाओ पत्नी। और उसी समय वो विमान से नीचे गिराया गया, त्वष्टा के यज्ञ से निकला, लेकिन पुराना पुण्य, पुरानी भक्ति उसको याद है, जन्म राक्षस का है, लेकिन आज भी वो भक्ति कर रहा है। और इस तरह से परीक्षित सुंदर राक्षस योनि को त्याग कर भगवान के धाम में आ जाता है। बोलो भक्त और भगवान की, और प्रभु के गुण गाने लगा, श्रीमन नारायण नारायण समाप्त हो जाता है और सातवां स्कंद प्रारंभ होता है। जब सातवां स्कंद प्रारंभ हुआ, परीक्षित बड़े प्यार के साथ शुकदेव से सवाल करते हैं, मुनीश्वर मुझे एक भगवान की थोड़ी लीला कम समझ में आ रही है। बोले क्या? बोले ऐसा है, आपने तो कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबके साथ एक व्यवहार करते हैं, विषम व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे दैत्यों को मारते जाते हैं और देवताओं को स्वर्ग का राज्य देते हैं, राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को नहीं मारते हैं, तो भगवान समव्यवहारी कहां पर? शुकदेव मुनि ने कहा, राजन प्रश्न तेरा बहुत अच्छा है, प्रश्न तेरा बहुत अच्छा है, और इसका उत्तर क्या है? भगवान समभाव रखते हैं, लेकिन व्यवहार में विषमता तो होती ही होती। जैसे वो हम संसार के अंदर भी रखते हैं, जैसे आप अपने घर के मुखिया हो, घर की स्त्री हो, आपके सामने आपका ससुर भी खड़ा होगा, पति भी खड़ा होगा, बेटा भी खड़ा होगा, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि पति को पकोड़ा खिलाओगे और ससुरे को खिचड़ी खिलाओगे।
लाओगे, बेटे को पानी पूरी ला के दोगे, आप क्या करोगे? भोजन जो बनेगा वो सबके लिए एक बनेगा। घर की नारी ससुर को भी वही देगी, पति को भी देगी, बेटे में भी देगी, क्योंकि उसका प्यार भाव सबके लिए एक है। लेकिन व्यवहार, ससुर को पैर पड़ेगी, अपने पति को पैर नहीं पड़ेगी। ससुर को रोज पैर पड़ेगी, बेटे को पाँव नहीं पड़ेगी, बहू को पाँव नहीं पड़ेगी, बेटी को नहीं पड़ेगी, दामाद को नहीं पड़ेगी। अपने माता पिता का सम्मान करेगी, लेकिन प्रणाम सास ससुर को करेगी। पति से उसका व्यवहार अलग है, बेटे से अलग है, ससुर से अलग है, भाई से अलग है, लेकिन मन में भाव सबके लिए उसका भाव अलग नहीं है, लेकिन व्यवहार में विषमता आती है। परीक्षित भगवान दैत्यों को भी ताड़ देते हैं, दैत्यों को नरक नहीं मिलता है, उनको ताड़ देते हैं। यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा। जब देवर्षि नारद से पूछा, युधिष्ठिर ने बोले ऐसा है, हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया और हिरण्यकशिपु को, वृत्तासुर को, सबको मार दिया, भगवान ऐसे कैसे करते हैं? तो देवर्षि नारद ने भी ये कहा, भगवान अद्वैतवादी है, लेकिन व्यवहार में जरूर विषमता है। फिर देवर्षि नारद ने उनको कथा सुनाई। जब शिशुपाल ने भगवान को गाली दिया, प्रथम पूजा भगवान की होती है, शिशुपाल ने गाली दिया, भगवान ने अपना चक्र निकाला, शिशुपाल की गर्दन कट गई और शिशुपाल के जब प्राण निकले, वो प्राण वायु, वो आत्म ज्योति भगवान कृष्ण के अंदर समा। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये कैसा? शिशुपाल जैसा पापी वो भी भगवान के अंदर समा गया। बोले ऐसा है, बाहर से पापी है, लेकिन अंदर का पापी नहीं था। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर भगवान में हमारी मनोवृत्ति बैर से लगे, पारिवारिक भाव से लगे, काम भाव से लगे, क्रोध भाव से लगे। कृष्ण को यदुवंशी अपना परिवार के लोग मानते हैं और कंस उनके साथ बैर करता है, शिशुपाल उनको दुर्वचन कहता है, यशोदा का वो बेटा है, देवकी का बेटा है, रुक्मणी का पति है, लेकिन भगवान ने सबको ताड़ दिया, मारा उन्होंने किसी को। फिर उन्होंने कथा बतलाई, ये सनकादिक ऋषीश्वर द्वारा श्रापित है और युधिष्ठिर पहले जन्म में सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, त्रेता युग में यही रावण कुंभकर्ण बनेंगे और द्वापर युग में यही शिशुपाल और दंतवक्र बने। युधिष्ठिर ने कहा, तो अब मुझे आप हिरण्य भक्त प्रहलाद की कथा बताओ। हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई का वध सुनकर हिरण्यकशिपु को रोष आ जाता है। अपनी मां दिति को उन्होंने मिठास भरे वचनों से समझाया, माता तुम रो मत, मैं अपने भाई का बदला विष्णु से जरूर लूंगा, लेकिन पहले तप करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा, फिर भगवान विष्णु को हरा डालूंगा। बोले ठीक। जब वो जंगल जाने लगा तो उनकी धर्म पत्नी कयाधु ने कहा, जंगल जा रहे हैं तप करने? बोले हाँ। कितना समय? बोले ये नहीं बताऊंगा, पहले वरदान लेकर के। और मुनि परीक्षित राजन तब हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर तप करने आया। देवताओं को पता पड़ा, गुरु बृहस्पति को भेजा। बृहस्पति तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण, जैसे ही वो आंख बंद करे फिर कहे नारायण नारायण, जैसे ही आंख बंद करे हिरण्यकशिपु फिर नारायण नारायण। सुबह से शाम हो गई, जब आंख बंद करे फिर नारायण, आंख भी खोल देते। ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, आज का दिन शुभ नहीं है, आज का दिन अच्छा नहीं है, राहु केतु की छाया है, बैठता हूं और ये मेरे शत्रु का नाम लेता। क्योंकि शत्रु का नाम किसी को भी अच्छा नहीं।
जैसे हम लोग हैं, जिससे हमारा बैर होगा, आप क्या बोलोगे? इसकी शक्ल देखना तो दूर, इसका नाम भी मत लेना। और जिन लोगों से हमारा प्यार रहता है, अरे आज आया नहीं, उससे हमारा बड़ा प्यार है, आज वो नहीं आया, आज उसको हमने याद नहीं किया। प्यार होगा तो भी याद आएगा, शत्रुता होगी याद तभी आएगा, लेकिन हम उसकी बाहर से प्रतिक्रिया नहीं करते। हिरण्यकशिपु ने कहा आज का दिन शुभ नहीं है, वापस आ गया। जब वापस आ गया, धर्मपत्नी ने कहा मेरा पति क्रूर है, पापी है, ये वापस आया है तो क्यों आया है? पता तो लगाऊंगी क्यों आया है। उसने खाना बनाया, हिरण्यकशिपु को खिलाया, गरम गरम खाना, पंखा डलने लग गई। स्त्री अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पंखा डलने लग गई, प्रशंसा किया, स्वामी आपके पराक्रम की तो क्या बात है, कितने बलवान हैं आप, देवी देवता भी आपके सामने नहीं ठहर सकते हैं, सब सूर्य चंद्र सब आपको प्रणाम करते हैं। प्रशंसा करने लगी। मीठे से मीठा जहर कौन सा है? प्रशंसा होगा। सबसे मिठाई भी कम मीठी होगी प्रशंसा। कोई हम लोगों की प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा, और लगता है और भी करे तारीफ। प्रशंसा एक मीठा है, लेकिन ध्यान देना, जो आपकी ज्यादा प्रशंसा करता है मतलब उसके अंदर और कोई ना कोई उसका नाटक चल रहा हो। ज्यादा प्रशंसा मत सुना करो, उतनी सुनो जिसके काबिल है हम लोग, जो गुण है हमारे अंदर। आज कयाधु ने खूब प्रशंसा किया। बोले स्वामी एक बात बतलाओ। बोले हाँ, आप तो अपने निर्धारित कार्य किए बिना वापस कभी नहीं आते हो, पास होके आते हो, आज फेल होके कैसे आए? मतलब तप करने गए थे वापस आ गए, काम किए बिना कैसे आ गए? अरे बोले क्या बताऊं देवी, बैठा पेड़ के नीचे और एक तोता आ गया, वो नारायण नारायण, जब हम आंख बंद करें नारायण नारायण, कयाधु ने सुना आज मेरा पापी पति नारायण नारायण कहेगा। भले ही ये बैर से कह रहा है नारायण, लेकिन आज तो इसका उद्धार करके ही होगी। शयन करने गए, उसने पैर दबाए अपने पति के। पति देव उस समय आप भोजन कर रहे थे, सही तरह से समझ नहीं पाई, थोड़ा ध्यान भटक रहा था। अब आप बताओ, जब आप तप करने गए क्या हुआ? अरे बोले एक तोता आ गया, नारायण नारायण। तोता नारायण नारायण कहता है, अरे हाँ नारायण नारायण, मैं विश्वास नहीं करूंगी। अरे नहीं, सचमुच वो नारायण नारायण, स्वामी मुझे विश्वास नहीं, अरे सही कह रहा हूं, वो नारायण नारायण कह रहा। बात पलटते पलटते परीक्षित उसने हजारों बार उसके मुंह से नारायण नारायण कहा। और दूसरे दिन तप करने चला गया। कयाधु गर्भवती हो जाती है, प्रहलाद का जन्म होता है, इसलिए जन्म लेते ही वो नारायण का और बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। 36,000 वर्ष तक उसने तप किया। पहले के लोग जो सतयुगी थे तब प्राण अस्थियों में रहते थे, अब कलयुग है, कलयुग में प्राण अन्न और जल के अंदर है। कोई आपसे कहो दिन भर खाना नहीं खाओ, आप क्या करोगे? मेरी उठ नहीं सकते। दूसरा दिन तो दूर, उस दिन ही हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। चलो भाई शिवरात्रि कुछ खाना मत, तो हमसे सब पूछते पटाखा खाऊं, फल खाऊं, मेवा खाएं, मिश्री खाएं। हमने कहा सब खाओ, हमारा सर मत खाओ। भाई सबको पता है कि व्रत कैसे रखा जाता है, लेकिन दोष नहीं है पूछने वाले का। ये कलयुग ऐसा युग है, इसमें प्राण जल में है और अन्न में है। अन्न जल नहीं खाओगे तो डॉक्टर क्या बोलता है? बीपी लो हो गया है तेरा, पानी पियो, शुगर खाओ, मिठाई खाओ, कॉफी पियो, चाय पियो, तो व्रत कहां से रखेंगे?
क्योंकि आपको मालूम है छोटे बच्चे के सामने हमें कुछ गलत नहीं बोलना है। उसी तरह अपने धर्म को कमजोर मत करो, धर्म को बढ़ावा करो। भले आप नहीं रखो व्रत, कोई आपको फोन करे देवरानी जिठानी व्रत रखियो थी, आप पूछोगे तू रखियो थी, आप रखियो तू रखियो थी, झूठ बोला करो मैंने भी रखा। क्यों? क्योंकि आपका जो आदर्श है वो ट्रांसफर होता चला जाएगा। इस तरह हमें अपने धर्म को भी मजबूत बनाना है, बाकी कुछ नहीं। एक उम्र के बाद आप कुछ मत करो, बूढ़े को, रोगी को और बच्चे को व्रत नहीं रखना चाहिए, उनको भजन करना चाहिए। फिर भजन ज्यादा करो, जप ज्यादा करो। कलयुग में हरि नाम से ही मनुष्य की मोक्ष प्राप्त होगा, व्रत उपवास तीर्थ दान से नहीं होगा, हरि नाम जपने से ही मुक्ति मिलेगी। और बड़े प्यार के साथ 36,000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मांगो, बोले अजर और अमर, बोले नहीं, पृथ्वी में जो आता है उसको मरना ही पड़ता है, कुछ मरने की शर्त रखो। तो उन्होंने मांगा, न हम अंदर मरे, न हम बाहर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न रात में मरे, न दिन में मरे, न हम अमावस्या मरे, न पूर्णिमा को मरे, न अंदर मरे, न बाहर। कैसे मरे? बोले ब्रह्मा जी ने कहा फिर भी मरना तो पड़ता ही। चलो वरदान मांगा, घर आया, बहुत खुशियां मनाई। प्रहलाद का जन्म, उनके यहाँ 4 बेटे हुए, हाद, अहलाद, सहलाद, प्रहलाद, 4 बेटे। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, सबको आनंद देते हैं, इसलिए इनका नाम प्रहलाद रखा गया। और बड़े प्यार के साथ हिरण्यकशिपु आए, गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए। गुरुपुत्र ने पढ़ाया राजनीति, मारो काटो, तलवार चलाओ, बाण चलाओ। प्रहलाद तो अपने भक्ति के रंग में रंगे। चलो प्रहलाद, आज तुम्हारे पिता ने बुलाया है, याद है ना जो हमने तुम्हें पढ़ाया है? बोले अच्छी तरह याद है। आए, पिता ने गोद में बिठाया बड़े प्यार के साथ। जब प्यार से गोद में बिठाया, पुत्र, मेरा पुत्र गुरुकुल में क्या पढ़ के आया है? बोले पिताजी, ये संसार अंधियारे कुएं के जैसा। पहला वाक्य जब कहा तो हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु की ओर देखा। शुक्राचार्य के पुत्र शेंड अमर्ग बोले आंख दिखा, ये पढ़ाया है? बोले आप सुनो तो सही गुरु पिताजी, ये संसार अंधियारे कुएं के समान है, इसमें मनुष्य अंदर चलता जाता है, कुएं के अंदर और गया और गया और गया। केवल मनुष्य को चाहिए अपना गृहस्थ में न जाए और वनवासी होकर भगवान का भजन करे। जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु ने आया गुस्सा, ये पढ़ के आया। गुरु को अपने अपशब्द का ये पढ़ाया है? बोले पढ़ाया तो हमें नहीं, पता नहीं कहां से पढ़ के, जाओ इनको अच्छी तरह से पढ़ाओ। फिर ले गए पढ़ाने, फिर आए अपने पिता के पास। पिता ने प्यार किया, क्या पढ़ के आए हो? बोले पिताजी भक्ति 9 प्रकार की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान की अर्चना करो, उनके चरणों को नमस्कार करो, आत्मदेव वंदन करो, सख्य वंदन करो। जैसे ही सुना और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोदी से फेंक दिया और बोले इसको खूब मारो। जब खूब मारा, प्रहलाद तो कोई बात नहीं है, चाकोर आके साइया मार सकते, पहाड़ों से गिराया गया, सर्पों के टोकरियों सर्प छोड़ दिए गए, उस अंधेरे में डाल दिया गया, खूब उनको कष्ट दिया गया, ये मर जाए मर जाए। लेकिन भगवान का भक्त जल्दी नहीं मरा।
कर जाएगा तो भगवान की बदनामी हो जाती है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनकी चौकसी करता है, उनकी सुरक्षा करता है, खूब उनको मारने का प्रयास। बोले काम करो, ये नहीं मरा, बोले नहीं, इसको एक जंगल में अंधियारे कमरे के अंदर बंद कर दो, जल और अन्न मत दे। सेवक ले आए, उनको बिठा दिया गया और रात्रि का समय हुआ। आधी रात्रि को नारायण भगवान ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जी संसार में सबने भोजन किया, आज कराया? बोले हाँ कराया, लेकिन एक ने नहीं खाया है। बोले कौन? आपका भक्त प्रहलाद। सारे लोगों को भोजन देना ये भगवान की जिम्मेदारी, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, मैं खाना खिलाता हूं। समझते हम लोग हैं हम खाना खिला रहे हैं, जिम्मेदारी भगवान की है, आपका तो हाथ है। सेठ का नियम था, रोज किसी गरीब को खाना खिलाकर फिर खाना खाता था। 12 साल हो गए। एक बार भगवान ने कहा चलो आज देखते हैं। सेठ ने कहा भाई कोई आया नहीं भूखा दरिद्र नारायण? बोले आज कोई मिला ही नहीं। शाम हो गई, सेठ का नियम है किसी को खिला के बाद में खाना। आज शाम हो गई, सेठ को भूख, अरे बोले किसी को भी पकड़ के। सेठ के नौकर पकड़ करके ले आए, जब उसको बिठाया सब दिया, उसने कपड़ खाना शुरू कर दिया। सेठ ने खाना खाया, लेकिन रात को सेठ के अंदर अशांति उत्पन्न हो जाए, एक गलानी सी उत्पन्न हो गई, अशांति हो गई। क्या अशांति? आज ऐसे पापी को खाना खिलाया है जिसने न भोग लगाया, न आंख बंद किया, न आचमन किया, पापी को खिलाया। बड़ा उसको दुख हुआ। भगवान सेठ के सपने में आए, सेठ एक दिन तूने पापी को खिलाया तो पछतावा हो रहा है, मुझे देख उसको 40 साल से खिला रहा। इसलिए कभी ये मत सोचा करो हम खिला रहे हैं, हम देते हैं, हम अनाथों को देते हैं, गायों को देते हैं, कुत्तों को देते हैं, गरीब को देते हैं, हमारा नियम है। अरे कितना देके कितना दोगे? सारे संसार को तो नहीं दे सकते, सारे संसार को ईश्वर दे रहा है। लक्ष्मी जी एक भूखा है प्रहलाद, बोले जाओ वो तुम्हारा पुत्र है, उनके लिए पकवानों के थाल भेज दो। और भगवान के सेवक आते हैं, रात्रि में भक्त प्रहलाद खाना खा रहे हैं। सेवकों ने देखा इस अंधेरी इस कोठरी के अंदर ये खाना कैसे खा रहा है। राजा को सूचना दी गई, हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद का कान पकड़ा और कान पकड़ के पूछा सच सच बताइए भोजन तुमको कौन दे? प्रहलाद ने हंस करके कहा पिताजी जो गर्भवास में हमें देता है वही हमको देकर गर्भवास नरकवास है, लेकिन माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं। अरे तब भगवान हमको देता है तो जब जन्म लेके आते हैं तो क्यों नहीं देता? हिरण्यकशिपु को और क्रोध आ जाता है और विचार करने लगा ये जादूगर है पक्का कोई, इसका जादू क्या है देखना पड़ेगा। आया घर लेके, होलिका बहन ने कहा आप चिंता नहीं करो, हमको ये वरदान है, अग्नि हमको जला नहीं सकती है, तेरे बेटे को तो जला ही देगी। बोले चलो ठीक, अग्नि जलाई गई, होलिका बैठी, भक्त प्रहलाद को बिठाया गया, अपने आप ये जल जाएगा। भक्त प्रहलाद आनंद के साथ हाथ जोड़ करके होलिका मर गई, जल गई, लेकिन भक्त का बाल भी धोखा नहीं। ये ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले रे अजब तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। साई
और जीवन लेना ईश तत्व के हाथ में है। आज तक भी होलिका दहन में ये प्रमाण है, भक्त नहीं जलता है, पापी जल जाए। और बड़े प्यार के साथ हिरण्यकशिपु ने देखा और क्रोध पाप का घड़ा अब भर चुका है। भगवान ने कहा है जब ये किसी अपने वैष्णव का अपमान सताएगा तो इसकी मृत्यु। और भक्त प्रहलाद को सताने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी है, हाथ पकड़ करके ले आए हैं। और भगवान का अवतार होना है नरसिंह अवतार। किस तरह से हिरण्यकशिपु बड़े प्यार के साथ ले आए। अच्छा तो प्रहलाद ये बता, तेरा भगवान इस खंबे में भी, तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोले हाँ। और प्रहलाद नाचते हैं श्रीमन नारायण नारायण मन की डोर एक बार गोविंद के चरणों में लग जाती है तो सब व्यथा मिटा। इसलिए गोविंद से संबंध जोड़ो। संबंध जुड़ेगा कैसे? संबंध केवल कीर्तन करने से ही जुड़ेगा। बहुत देर तक सत्संग कर लिया तुम्हारा, अब चलो जरा खेलते हैं। खेलो तो सही, लेकिन वह खेलो जो मैं कहूँ। श्रीमन नारायण नारायण सभी बोलो श्रीमन नारायण नारायण
जिसने अपना मन जीत लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मतलब यश और चोट आपके मन में बसे हुए हैं। इसलिए लाख दुष्ट का त्याग करके नारायण की आराधना कीजिए। मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक है, वह मुझ में और आप में भी है, तभी तो आप बोल पाते हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि तेरा हरि सर्वत्र है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, तो दिखता क्यों नहीं है? क्या वो उस खंबे में भी है? हाँ, मेरे श्री हरि उस खंबे में भी है। अब तो उस खंबे में देखना ही पड़ेगा कि वो कहाँ छुपा बैठा है। को मारा, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी आई, फिर भी नहीं हुआ समस्त देवता। आखिर में भगवान को क्रोध शांत करने के लिए देवर्षि नारद ने कहा, इनके सुंदर भक्त को ही उनके पास में भेजा जाए। और प्रहलाद आते हैं, भगवान को खूब गले से लगाते हैं, गोद में बिठाते हैं और बड़ा उन पर स्नेह करते हैं। प्रहलाद स्तुति करते हैं, तुम ही हो माता पिता,
प्रिय वस्त्र पहना मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मां पुत्र मां तुझे क्या चाहिए? प्रभु आपके दर्शन के बाद कुछ भी मांगने का शेष नहीं, किंतु आप कहते हैं तो मैं आपसे यह मांगता हूँ कि मेरी मांगने की इच्छा यह समाप्त कर दो। बोलो भक्तों भगवान की। कोई दरबार साहब से आ जाएगा और नरसिंह भगवान का पूजन कर लेगा। कोई भी आए जो मंदिर का हो, क्योंकि ये आवश्यक है। जिस जगह पर कथा होती है, प्रभु के अवतारों में जो आते हैं उनका पूजन करें, माला डालें, तिलक लगाएं। श्रीमन नारायण नारायण प्रहलाद के पिता को सदगति प्राप्त हुई। प्रहलाद, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस घर के अंदर सुंदर ऐसे भक्तों का जन्म होता है, उनकी 21 पीढ़ियों का सुंदर तर जाया करती है। नरसिंह भगवान की बड़े ही प्यार के साथ सुंदर सप्तम स्कंद की समाप्ति होती है। बड़े प्यार के साथ भक्त प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने सुंदर अभिषेक किया, उनका अभिषेक किया, अपनी उनकी गद्दी पर बिठाया और बड़े प्यार के साथ देवताओं ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और प्रहलाद के वंश का वर्णन, भक्त प्रहलाद मरे नहीं है आज तक, है वो दैत्य कुल के, लेकिन प्रहलाद का मरण नहीं हुआ है आज तक। वो अजर है, अमर है। जो आप होलिका दहन में जो धागा बांधते हो, वो धागा नहीं जलता है, वो प्रमाण है। हनुमान, बलि, वेदव्यास जी, विभीषण, अश्वत्थामा, ये 8 चिरंजीवी है। कृपाचार्य, परशुराम, ये अमर है आज तक। तो उनको सुतल पाताल का राज दिया गया। विवाह हुआ, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, वो भी बड़े उदार, अपनी आयु का दान कर दिया। उनका पुत्र हुआ बलि, बलि के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा बाणासुर था, जिसको 1000 भुजाएं थी, भगवान शिव का वो उपासक बना। इस तरह भक्त प्रहलाद का सुंदर ये वंश है। नारायण को प्रणाम करके इस स्कंद की समाप्ति है। 8वां स्कंद शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को सुनाते हैं। मनवंतर लीलाओं का पहले 14 प्रकार के मनवंतर है। हर मनवंतर में एक मनु होता है, 7 ऋषि होते हैं, राजा होता है, उनके पुत्र होते हैं और कोई भगवान अवतार लेकर के आते हैं। सुंदर चतुर्थ मनवंतर में राजा सत्यसेन हुए। तब भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र और ग्राह को उन्होंने मोक्ष दिया। परीक्षित ने गजेंद्र और ग्राह की कथा को सुंदर पूछा। त्रिकुटाचल पर्वत, एक बलवान हाथी रहता है। गर्मी का दिन था, वो हाथी अपनी हथेलियों के साथ, बच्चों के साथ सुंदर जलाशय में पानी
कि मैं क्रीड़ा करने आया, जन क्रीड़ा। उसी समय हाथी को होश नहीं रहा, गहरे जल में चला गया। तो एक मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और उसको गहरे जल के अंदर खींच ले गया। संसार ही सरोवर है, गजेंद्र हम सब जीव है, और मगर कौन है, ग्राह कौन है, वो काल ही मगर है। हम लोग इस संसार सरोवर में अपने बच्चों, परिवार, पत्नी, पति सब हम लोग आराम के साथ रहते हैं, विषय भोग करते हैं। पता ही नहीं पड़ता है कि काल कब हमको लेने के लिए आ जाता है। काल ग्राह ने मगर को पैर से पकड़ा है, काल हमको पैरों से पकड़ता है। 50 साल के बाद आप क्या बोलते हो? हमारे पैरन में सूर थी तो क्या बोलते हो? अब खड़े खड़े पैर दर्द करता है, टांग दर्द करती है, घुटना दर्द करता है। ये काल की निशानी है जो हमको पैरों से पकड़ता है। हथीनियों ने, बच्चों ने अपने उस सुंदर मुखिया को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः गजेंद्र धरचन प्राणी है और ग्राह जल में रहने वाला है। उसको गहरे जल के अंदर 1 वर्ष तक ये लड़ाई होती रही और गजेंद्र जल तक पूरा डूब जाता है। आखिर में उसने देखा सब चले गए हैं, तो अब मेरा एक ही सहारा है। कौन सहारा है? कृष्ण ही मेरा सहारा है। मुझे आधार देने वाला कृष्ण, मुझे निर्बल को बल देने वाले मेरे राम, मेरे परमात्मा, और उसने भगवान को बुलाया है बड़े प्यार के साथ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज करना चाहिए, उससे हमारी मुक्ति सहजता के साथ होती है। आज भी बड़े बड़े ऋषीश्वर मुनीश्वर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। और गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया। जिस तरह भिन्न भिन्न नाटक अभिनेता मंच पर अपने रोल अदा करता है और वास्तव में वो हो नहीं होता है, इसी तरह प्रभु आप संसार में हम लोगों से भिन्न भिन्न तरह के रोल करवाते हो, लेकिन हम वास्तव में कौन है? हम जीवन परमात्मा के अंश हैं। इस तरह हे दुर्गम चरित्र वाले परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस काल रूपी ग्राह से मेरी मोक्ष मत करना, मुझे आप अपने चरणों में जगह देना। दिव्य स्तुति किया है और भगवान उसी समय गरुड़ छोड़ कर नंगे पैर पधारे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे। और जैसे ही आते हैं परमात्मा, गजेंद्र ने देखा कमल का एक पुष्प अपनी सूंड में उठाया है, भगवान को अर्पित किया है। चक्र से भगवान ने ग्राह को समाप्त कर डाला। गजेंद्र को सारूप्य मोक्ष उन्होंने दिया है। परीक्षित पिछले जन्म का राजा इंद्रद्युम्न है, जो राजा तप कर रहा था। अगस्त मुनि वहां से निकले, राजा ने उठकर सम्मान नहीं किया तो अगस्त को लगा अगर राजा इस तरह से मर्यादा को भंग करेगा तो संत का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। तो अगस्त ऋषि ने राजा को सजा सुनाई, तू मुझे देख करके भी जड़ के समान बैठा रहा, जा तू जड़ बुद्धि हाथी बन जा। इस तरह राजा का वो श्राप मिला हुआ है, वही राजा गजेंद्र बना, लेकिन अपनी कमाई उनके पास में है। भगवान की याद किया, उनको सारूप्य मुक्ति भगवान ने प्रदान किया। पुनः भगवान ने चाक्षुष मनमंत्र में सुंदर अजित बन करके अवतार लिया और समुद्र मंथन करवाया। हे राजा मुनि परीक्षित, राजा परीक्षित को मुनि शुक्रदेव कहते हैं, हमें बड़े प्यार के साथ सुंदर समुद्र मंथन की वो लीला सुनाओ। किस तरह से एक बार इंद्र अपना घूम रहे थे, दुर्वासा मुनि गए। जब दुर्वासा मुनि गए, इंद्र ने उनको प्रणाम किया। दुर्वासा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले की माला इंद्र को प्रसाद रूप में दिया। जब प्रसाद रूप में दिया तो इंद्र ने सोचा ये संत लोग भी कुछ न कुछ देते रहते हैं, ये माला का क्या करें। उन्होंने एरावत अपने हाथी को पहना दिया। हाथी ने क्या किया,
भगवान के दरबार से मिले, जो कुछ मिले, खाने वाला प्रसाद हो खा लीजिए, अगर रखने वाला है उसको रख दीजिए, अगर वस्त्र है उसको अपने पास में रखिए। ये प्रसाद उनका संकल्प होता है और हमें बहुत दूर तक वो रक्षा करता है। दुर्वासा ने देखा मैंने हार दिया और अभी हाथी के पैर के नीचे, इसने मेरा भी अपमान किया और पुष्प में समाई हुई लक्ष्मी का भी अपमान किया। तो दुर्वासा ने श्राप दिया, जा तू दरिद्र हो जा, क्योंकि जो लक्ष्मी का अपमान करेगा वो दरिद्र होगा, जा तू दरिद्र हो जा। और सारे ही देवताओं ने देवताओं को हरा दिया। देवता भगवान के पास आते हैं, भगवान ने कहा ये रोज रोज का हारना जीतना, एक काम करो, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, वो अमृत हम तुम देवताओं को पिला देंगे। बोले ठीक। और क्षीर सागर में मंदराचल पहाड़ को मथानी वासुकी को सुंदर रस्सा बनाया गया, रस्सी और मंदराचल को मथानी अनेक औषधियां डाली गई, लेकिन पर्वत डूबने लगा। तब भगवान कच्छप बन के आते हैं, कछुआ जिसको कुर्म भी कहते हैं, और भगवान कच्छप बन करके पर्वत को अपने ऊपर धारण करते हैं। देवताओं ने भगवान की जय जयकार किया, बोलो कच्छप भगवान की, कच्छप भगवान की। और मंथन होने लगा। जब मंथन हुआ सबसे पहले कालकूट विष निकला, उस विष की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने कहा भोले बाबा के पास ले चलो, भोले बाबा इसको पी डालेंगे। सब ले आए भोले बाबा के पास। देवी पार्वती ये मेरे लिए कालकूट विष ले आए, बोलो। बोले आप मत पीना। देवताओं ने प्रार्थना की, अरे भोले बाबा आपको कुछ नहीं होने वाला है। चलो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने कालकूट विष को पिया, नीचे नहीं उतारा, वमन भी नहीं किया, गले में रख दिया। उनका गला नीला हो जाता है और देवताओं ने उनका नाम रखा नीलकंठेश्वराय, नीलकंठेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नीलकंठेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवान का नाम पड़ा, बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। और विष तो संसार में पीना ही पड़ता है। विष के कई रूप है, कभी बहू जहर पिलाती है, कभी बेटा पिलाता है, कभी सास पिलाती है, कभी ननद पिलाती है, कभी भाई पिलाता है। जहर तो संसार में पीना ही। इसलिए कभी हिम्मत मत आया करो, ऐसे कैसे हो गया, ये तो संसार है। अमृत भी अगर हम पीते हैं, सुख का अमृत, तो दुख का जहर पीना ही पीना है। और जहर पीने की कला है, उगलो भी मत और निगलो भी मत, अंदर अपने गले में रखे रहो। बाहर निकालोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, अंदर ले लोगे तो भी पेट का डाइजेशन खराब हो जाएगा। अंदर गले में रखो भोले बाबा के समान। और विष निकला, भोले बाबा को दिया, फिर मंथन किया। बोले अब क्या करेंगे, अब जो निकलेगा वो ऋषियों को, पहला संतों को दान किया जाता है। कामधेनु गौ निकली, ऋषियों को दान कर दी गई। फिर मंथन किया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, दैत्यों ने कहा इसको हम लेंगे, चलो ले लो। फिर मंथन किया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। फिर मथानी से मंथन हुआ, अप्सरा निकली। अप्सरा बड़ी सुंदर। बोले भाई कौन, बोले ऐसा है, देवताओं के पास रहे, समय समय पर ये सब जगह आती जाती है। पारिजात वृक्ष निकला, जो स्वर्ग में लगा दिया गया। फिर मंथन किया गया। अब जब मंथन किया तो उस समय देवताओं को राक्षस चिल्लाने लगे, अब जो निकलेगा वो हम लेंगे। बोले ठीक। अब निकली समुद्र में से महालक्ष्मी मैया। बोलो महालक्ष्मी
नारायण अंदर तो लक्ष्मी बाहर क्यों रहेगी? लक्ष्मी भी वहीं से निकली है। और महालक्ष्मी निकली, महालक्ष्मी जब निकली सब उसकी बोलते, क्योंकि लक्ष्मी तो सबको चाहिए, दैत्यों को चाहिए, मानवों को चाहिए, दानवों को चाहिए, सबको चाहिए। सब उसकी ओर टकटकी लगाए, ये हमको मिले, ये हमको मिले, हमको मिले। बोले भाई एक काम करो, बोले क्या? सिंहासन ले आओ। ले आए, महालक्ष्मी को बिठा दिया गया, उसके हाथ में अपना जयमाल दे दी गई। अब महालक्ष्मी जिसको गले में जयमाल डालेगी महालक्ष्मी उसकी होगी। सबने माना हाँ, सब बैठ गए। महालक्ष्मी ऊंचे सिंहासन पर, एक पंक्ति में सब मुनीश्वर, एक में सब दैत्य, एक में सब भगवान, सब बैठ गए। महालक्ष्मी से कहा अब आप अपनी चॉइस के अनुसार जो पसंद हो उसको गले में भरवाना। और महालक्ष्मी निकली अपने सहेलियों के साथ, सखियों के साथ ऋषियों की ओर देखा। ऋषि सब अच्छे बहुत हैं, तपस्वी भी हैं और अच्छे भी हैं, मिठास भी है, पर इन संतों को गुस्सा बहुत जल्दी। इसलिए आप संतों से डरते हो ना, संत गुस्सा नहीं करेगा। संतों को और सब ठीक है, लेकिन अगर कभी सनक चढ़ गई तो गुस्सा बहुत करते। अरे भाई, अगर हमने संतों को वरमाला डाल दी और इनकी धर्म पत्नी बने, कल को कुछ छेड़खानी करे तो संत हमको श्राप दे देंगे, नहीं चाहिए। परशुराम क्रोधी है, अगस्त जी आंख बंद करके बैठे हैं, जो अभी भी नहीं देख रहे तो कल क्या देखेंगे। संतों की पंगत को छोड़ दिया, ऋषीश्वरों की, दैत्यों की पंगत को भी छोड़ दिया, आई देवताओं की पंगत में ब्रह्मा जी चार मुख वाले नहीं चाहिए, ये इंद्र अग्नि कोई नहीं चाहिए। भोले बाबा बैठे हैं, भोले बाबा श्री राम जय राम जय राम। वो तो आनंद से बैठे, डालेगी तो ठीक, नहीं डालेगी तो। भोले बाबा के पास महालक्ष्मी खड़ी हो गई, अच्छे तो बहुत नहीं, सुंदर भी है, कर्पूर गौरव कपूर के समान सुंदर है, लेकिन सर्प लटकाए हुए हैं, बिच्छू लगाए हुए हैं, ततैया, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, अमंगल वेशधारी, इन सर्पों के साथ हम नहीं रह सकते। और आगे गई तो भगवान अजित रूप, नारायण भगवान अजित बन करके आए, बोलो नारायण भगवान की। और महालक्ष्मी ने देखा ये बहुत सुंदर है, मेरे लायक है, उनके गले में वरमाल डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और बोले अब लक्ष्मी जी मिल गई नारायण को। फिर मंथन हुआ, राक्षस चिल्लाने लगे अब जो होगा वो हम लेंगे। बोले ठीक, मंथन किया गया, मदिरा निकली, शराब दैत्यों को मिल गई, पियो पियो, पीते रहो पीते रहो। जो शराब पीता है वो दैत्य हुआ करता है, खूब पियो। दैत्यों ने शराब मदिरा पान किया, फिर बताने से मंथन किया गया। बोले अब धन्वंतरी निकले, अमृत का कलश। धन्वंतरी ये भी भगवान के अवतार है। अमृत का कलश लेकर के दैत्यों ने छीन लिया कलश, और कलश छीन कर सब दैत्य झुंड बनाकर हम पिएंगे हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे पहले हम पिएंगे। क्योंकि दैत्यों में बल बहुत है पर बुद्धि नहीं है, और देवताओं में बुद्धि बहुत है लेकिन बल नहीं है उनके पास। सब दैत्य बजाय सब मिलकर के पी लो, सब लड़ने लगे, हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे। देवता सारे देख रहे हैं, अगर सब तुम पियोगे तो हमने अमृत मंथन समुद्र मंथन किया ही क्यों? फिर क्या करें? सारे देवता नारायण को बुलाते हैं, हे नारायण अब आप ही हमको ये अमृत कलश से अमृत पिलाओ। और उसी समय राक्षसों के बीचों बीच भगवान नारायण मोहिनी बन करके प्रकट हुए। बोलो मोहिनी भगवान की। और विष्णु जी मोहिनी बनकर उनका एक एक रोग सुंदरता को दे रहा है, मोहित करने वाली जो है वो मोहिनी है। और राक्षसों ने देखा
भूल गए कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं अमर इस कलश के पीछे, अमृत कलश पर। सब उसकी ओर देखने लगे, अरे बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, और सब उसके पीछे पड़ गए। कहाँ रहती हो, नाम क्या है, काम क्या करती हो, शादी हुई है कि नहीं हुई है, अमृत कलश भूल गए अब मोहिनी की ओर। भगवान तो यही मोह में डाल। भगवान ने कहा, पूछा कहाँ रहती हो, सब जगह रहते, जो जो मुझे बुलाता है हम उसके पास चले जाते हैं। तो दैत्यों का राजा था शुंभ, उसने कहा तो तुम मेरे घर चलोगी? बोले तुम बुलाओगे तो जरूर चलेंगे। बोले फिर पहले एक काम करो, ये अमृत का कलश तुम ले आओ, हम सबको पिलाओ, फिर तुम मेरे घर चलना, मेरे से शादी करना। बोले जरूर करेंगे। अमृत का कलश आ गया भगवान के हाथ। जब भगवान के हाथ में आ गया तो भगवान ने कहा, बोले ऐसा है, मंथन तो देवताओं ने भी किया है, तुमने भी किया है, तो सबको पहले अमृत पिला दे क्या, फिर तुम दैत्यों के घर हम एक एक दिन चल के रहेंगे। बोले ठीक है। दैत्यों को बिठाया, देवताओं को बिठाया। बोले ऐसा है दैत्यों, एक बात कहूं, ये देखो इस मटके में जो अमृत है ना, ऊपर से पानी पानी है, एक काम कर देंगे, पानी पानी देवताओं को पिला दे क्या? बोले आप पिला दो, क्योंकि मोह में आ गए, स्त्री का मोह कलयुग वहां पर निवास करता। और भगवान ने मोहिनी बनकर देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। खूब अमृत पिलाया और दैत्यों की बुद्धि मंद, अरे एक ही कलश में कभी दो प्रकार का अमृत होता है, लेकिन वो मोहांत थे। और राहु और केतु ने, राहु ने देख लिया, सूर्य चंद्र के बीच आकर बैठ गया। भगवान अमृत बांट रहे हैं, अब वो पंक्ति भेद तो कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान है, उनको पिलाया, राहु को पिलाकर तुरंत चक्र चलाया, वो केतु कहलाए, वो राहु कहलाया। क्यों? क्योंकि पंक्ति में जो भी बैठा है उसमें बांटने वाले को कभी भी विषमता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अगले जन्म में उसको जलंधर की बीमारी। इसलिए जो प्रसाद बांटता है, जो पंक्ति में खिलाता है, सोच समझ करके। हम लोग क्या है, अपने वाले को ज्यादा, बैठने वाले को कम, जो खड़े हैं उनको पहले, दानदाताओं को पहले, उसको पहले, उसको बाद में। इसलिए सेवाधारियों को थोड़ा होश में रहना चाहिए, सेवा को निष्काम भाव से करना चाहिए। जो पंक्ति भेद करता है उसको अगले जन्म में जलंधर की बीमारी हो। और भगवान ने बड़े प्यार के साथ राहु और केतु वो भी अमर हो गए। अब उन्होंने खाली मटका राक्षसों के सामने रख दिया, दैत्य खड़े हो गए। तो विष्णु कपट ये साड़ी पहनकर हमारे सामने आए हैं, खूब युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ, अब दैत्य हार गए और देवताओं का परिणाम भारी। उस समय बलि राजा तब शुक्राचार्य की शरण में आते हैं और शुक्राचार्य की उन्होंने खूब सेवा किया, धर्म से, संयम से, नीति से, और अपने बल को बढ़ाया है। प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि, और बड़े प्यार के साथ जब उनका बल, संयम, शक्ति बढ़ गई, शुक्राचार्य के द्वारा उन्होंने देवताओं पर धावा बोल दिया, देवता हार गए। अब राजा बलि स्वर्ग के राजा हो गए। पुनः बोले काम करो बलि। बोले क्या? चलो नर्मदा किनारे भृगु कच्छ बड़ौदा के पास तुम 100 यज्ञ करो, तुम्हें इंद्र पद से कोई नहीं हटाएगा। और 99 यज्ञ हो चुके हैं। तब देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप से कहती है, महाराज अगर बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो देवताओं को कभी भी स्वर्ग का राज्य नहीं। बोले हाँ, फिर क्या करें, किस भी तरह? बोले इस समय सारे ही दैत्य लोग धर्म का कवच पहनते हैं, नीतियों के द्वारा राज्य चलाते हैं, संयम रखते हैं, महापुरुषों का, संत ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। भगवान किसी को नहीं मारता है, उनको उनका कर्म मारा करता है।
सारे ही देवता भगवान नारायण के पास आए। नारायण ने कहा इस समय दैत्यों को छल से नहीं हमको युक्ति से हराना पड़ेगा। बोले सुंदर कश्यप ने पयोव्रत जो कि फागुन मास में आता है उसको रखो। 1 महीने का व्रत रखा। सुंदर माता अदिति ने भगवान उनके सामने चतुर्भुज प्रकट हुए। बोले ऐसा है मैं नारायण आया हूं तुम्हारे घर पर। और सुंदर उनके देखते देखते भगवान 7 वर्ष के बटुक बन जाते। जब 7 वर्ष के बटुक बने भगवान का नामकरण हुआ। वामन जो छोटे से हैं लेकिन है बहुत बड़े, भगवान का नाम पड़ा वामन। बोलो वामन भगवान की। और सुंदर अदिति ने लंगोटी दिया, सरस्वती ने माला दिया, धरती माता ने आसन दिया, किसी ने चरण पादुका दिया, किसी ने भिक्षा पात्र दिया, किसी ने माला दिया, दंड दिया। बोले अब इनका सीधा आप सब लोग एक काम करो, इनका यज्ञोपवीत संस्कार करो। क्योंकि जन्म से ही 7 साल के, इसलिए वामन भगवान की बाल लीलाएं कहीं पर भी नहीं। और बड़े प्यार के साथ उनका बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। भिक्षा पात्र दिया, जाओ सबसे भिक्षा ले आओ। आए भगवती पार्वती के पास, मातेश्वरी भिक्षा देगी। भिक्षा लेकर के आए गुरु बृहस्पति के पास। बोले भिक्षा तो बहुत थोड़ी ले आए हो, जिसको भी जनेऊ डालो भिक्षा, तो सब बोलते भिक्षा ज्यादा दो, 100 का नोट डालो, 200 का डालो, 500 का डालो। ब्राह्मण बोले ऐसा है, कुल गुरु बृहस्पति ने कहा भिक्षा तो बहुत थोड़ी सी ले। तो बोले अच्छा गुरुवर, जो मुझे बहुत सारी भिक्षा दे उस यजमान का नाम बताओ। बोले उस यजमान का नाम है राजा बलि, वो यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भिक्षा लेने के लिए जाओ, जो चाहो वो मिल जाए। और बड़े प्यार के साथ वामन भगवान निकले हैं, आए हैं इधर। बलि ने देखा सूर्य के समान तेजस्वी, ऐसा आज तक कभी ब्राह्मण नहीं देखा। महल में ले आए और अपनी सुंदर रानी के साथ उसका सुंदर पूजन किया, चरणोदक लिया और हाथ जोड़े। आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? बोले ऐसा है राजा बलि, तेरे गुण बहुत सुने थे, लेकिन तू सचमुच गुणवान है। तेरे अंदर तेरे दादा की जैसी सुंदर भक्ति है, पिता के जैसी उदारता है, परदादा के जैसा तेरे अंदर बल है। अरे आप तो इतने छोटे हैं और मेरे परदादा की बात बोले अपने बड़ों से सुना है तुम्हारे। अच्छा चलो क्या चाहते हो, पहले वचन दो। वचन दिया। क्या चाहते हो? 3 पग पृथ्वी चाहिए। बोले 3 पग पृथ्वी, ये 3 पैर पृथ्वी क्या करोगे? बोले नहीं बस ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण है। शुक्राचार्य ने कहा ये नारायण आया हुआ है मांगने के लिए। बोले भले ही नारायण आया हुआ है तो चलो बलि जल लो, संकल्प करो। बलि ने कहा संकल्प गुरु से कहो करो। गुरु ने कहा हम नहीं करेंगे, छारी में बैठ गए। भगवान ने घास डाली, अरे हम भी ब्राह्मण है, हम संकल्प करेंगे। संकल्प कराया, 3 पैर पृथ्वी दान दिया और भगवान वामन ने विशाल रूप धारण और 1 पैर से सारी पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पैर से ब्रह्मलोक नाप लिया, सब नाप लिया। बलि 3 पैर देने का संकल्प, पता तीसरा पैर कहां पे रखो, नहीं तो तेरा वचन भंग वो दोष लगता है। बोले ऐसा है, उनकी पत्नी ने कहा विद्यावली ने, बोलो ये शरीर भी हमारा मिट्टी है, अपने मस्तक पर पैर रखो। और बलि लेट जाते हैं, तीसरा पैर आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। और भगवान ने उनके पैर पर, उन पे मस्तक तीसरा चरण रखा। लेकिन भगवान दैन्य, उनकी दैन्यता देखकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की, वामन भगवान की।
वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे बड़े प्यार आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ। मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े गुणशाली माता पिता को भी आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करके बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। महाराज, लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी कुछ चाहिए निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन, संपत्ति आदि जो मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। राजन, मैं जानता हूँ आप कितने धर्मात्मा और दानी हैं और साथ ही साथ आज तक भी आपके बड़ों की महिमा गाई जाती है। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त ना तो कोई हुआ और ना कोई होगा। उनके प्रभु प्रेम तो इतने प्रबल थे कि
यह बट लगता तो है 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पिता प्रपितामह और पितामह की। महाराज, क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है? जी, मैं तो 8 वर्ष का हूँ। तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। महाराज, आप जो भी मांगना चाहें निसंकोच होकर मांग लीजिए। मैं अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन, मैं लोभी नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाप से नाप कर मात्र 3 कदम की भूमि चाहता हूँ। यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं, किंतु थोथे भी हैं। महाराज, आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ। आपको यह जगत प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ उसे अन्य किसी के पास दान मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके यदि अन्य किसी के पास आपको दान मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। मैंने यह तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप लोभी नहीं, संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि तो मुझे देने में बड़ा संकोच हो रहा है। राजन, धन्य है आप तो ऐसा ही करेंगे ना, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल मेरे पाँव से नापकर मात्र 3 कदम की भूमि चाहिए। मात्र 3 कदम पर भूमि मुझे दान में दे दो। चलो, मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा वैरागी है यह ब्राह्मण। मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी नहीं देगा। महाराज, जैसी आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि मैं आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में भी यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे ही मांगना। अपनी सेवा का अवसर आप मुझे ही देते रहना। भविष्य की बात तो भविष्य में। आज तो मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए। मैं आपको 3 कदम भूमि देने का संकल्प करता हूँ। बोलो वामन भगवान की। सब भाई काली की सेवा करो। भगवान सभी को ये मालूम है भगवान ने सर्वस्व ले लिया, लेकिन तीसरा पद जब उन्होंने अपने मस्तक पर रखवाया तो भगवान उसके ऋणी हो जाते और सुतल पाताल का उनको राज्य मिला। 6 महीना आज भी भगवान बलि के यहाँ पर चौकीदारी द्वारपाल है और माता लक्ष्मी उनको श्रावण शुक्ल पक्ष में सुंदर रक्षाबंधन के दिन भगवान को वहां से वापस ले आई, क्योंकि उन्होंने बलि से कहा ब्राह्मणी बनकर मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुमसे राखी बांधूंगी। बलि ने कहा मेरी भी कोई बहन नहीं है, हम तुमसे बनवाएंगे। तो क्या वो बहन? बोले जो तेरा द्वारपाल है ना वो मुझे तो इस पुरस्कार में। कौन है तुम्हारा? मेरे पति देव है। और भगवान ने बड़े प्यार के साथ बलि को माता लक्ष्मी ने छुड़ाया था। इसलिए रामानुज संप्रदाय के लोग सुंदर रक्षाबंधन पर महालक्ष्मी का पाटोत्सव करते हैं। उस दिन वो दिवाली मनाते हैं क्योंकि उस दिन वो माता जी उनको छुड़ा करके ले आई थी। बोलो महालक्ष्मी मैया। पुनः शुक्रदेव मुनि राजा परीक्षित को मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। भगवान मत्स्य बने, है
हैग्रीव राक्षस वेद चुरा के ले गए, उनको उन्होंने ले लिया और सुंदर सत्यव्रत कृत जो कि नदी पर थे उनके पास आ गए। उनकी अंजुली में उन्होंने फिर मत्स्य को कृतवर्मा नदी में छोड़ दिया। फिर आ गए, बोले ऐसा है राजन, ये बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा डालेंगे, तो मुझे अपने घर में ले चल। कमंडल में डाल दिया राजा सत्यव्रत ने। दूसरे दिन वो मत्स्य और बड़ा हो गया, हर दिन बड़ा होता जाए। फिर समुद्र में डाल दिया, भगवान ने दर्शन दिया, मैं ही मत्स्य हूँ, 7वें दिन प्रलय होगा और तुम सुंदर अपनी नौका मेरे सींग से बांध देना और तुम मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे, अगले मनवंतर में तुम सत्यव्रत मनु बनोगे। और मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य संहिता का सुंदर वर्णन आज भी उनके उपासक करते हैं। जिनको रोग शोक नजर दोष है वो मत्स्य संहिता का पाठ करें। इस तरह सुंदर मुनि शुक्रदेव राजा परीक्षित को 8वें स्कंद की कथा समाप्त होती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कल 9वें स्कंद की कथा, 10वें स्कंद की कथा। कल राम जन्म होगा और कृष्ण जन्म होगा। सब बड़े प्यार के साथ सब आएंगे। हम लोग राम जन्म कृष्ण जन्म धूमधाम के साथ मनाएंगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये भगवान के पूर्ण अवतार हैं। राम जी के अंदर 2 गुण कम थे। कौन से कम थे? एक वेणु माधुरी, एक रूप माधुरी। कृष्ण के अंदर वो गुण ज्यादा है। वो बंसी जब बजाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। और कृष्ण की रूप माधुरी, उनका दर्शन भी बड़ा आनंद है। तो नारायण के 2 पूर्ण अवतार हुए, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। संक्षिप्त में हम लोग कल रामायण की संक्षिप्त कथा, भक्त हनुमान जी का दर्शन करेंगे। कृष्ण का सुंदर जन्म होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। तो हम लोग सब बाबा धनेश्वर महादेव के चरणों में, बाबा धनीराम दरबार में सब बैठे हैं। 2-4 मिनट सब लोग, चूंकि है बाबा की पुण्यतिथि है, लेकिन संत का कोई भी शोक नहीं मनाना चाहिए। संत जीता भी शान से है और मरता भी शान से है। इसलिए सब आनंद के साथ परम प्रसन्न होकर बड़े प्यार से सब लोग, मुझे गुरु तो प्यारो प्यारो आए, छोटी छोटे Yeah.
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों